अरे भाई, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। भाई आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं छोटे, तू अभी घर पर ही रहे। रोहित मछली पकड़ने जाते हुए बोला। आज तो दोनों भाई हंसी खुशी से मछली खाएंगे। जल्दी से जाकर मछली पकड़ लेता हूँ। रोहित मछली पकड़ रहा था, तभी रोहित के जाल में कुछ फंस कर आ गया। अरे ये क्या चीज आ गई मेरे जाल में फंसकर। इस पोटली को खोलकर देखता हूँ, इसमें क्या निकलता है। अरे ये क्या, इसमें तो सोने के सिक्के निकल आए। इस पोटली को जल्दी से अपने घर की ओर लेकर जाता हूँ, अपने भाई के पास। रोहित बहुत ही तेजी से जा रहा था। घर पहुंचते ही उसने अपने भाई को आवाज लगाई। अरे भाई वीरेश, कहाँ पर हो? जल्दी आओ। अरे भाई जल्दी आओ, जल्दी भाई जल्दी आओ। वीरेश भागता हुआ अपने भाई के पास आ पहुंचा। अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई, इस पोटली में सोने के सिक्के हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? अरे छोटे, सच में इसमें सोने के सिक्के हैं। अरे भाई तो चलो हम इस पोटली को अंदर रख देते हैं और मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। रोहित ने सोने के सिक्के की पोटली को रख दिया। खाना खाने के बाद रोहित बोला। अरे भाई वीरेश, चले फिर बाजार को, इस पोटली को भी तो बेच कर आना है। ठीक है भैया, चलते हैं इस पोटली को बेचने बाजार में। कुछ ही देर में दोनों भाई दुकान पर पहुंच गए। अरे दादा, इस बोरी में सोने के सिक्के हैं, हमें इन सिक्कों को बेचना है। नवंबर की ठंडी सुबह थी। गांव नंदनपुर पर कोहरे की चादर छा चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और हर झोंपड़ी की छत पर बर्फीला श्वेत पर्दा पड़ा था। अमीर घरों में अलाव जल रहे थे, पर मोहन की झोंपड़ी में सिर्फ एक छोटी सी चूल्हे की राख रह गई थी। मोहन की पत्नी रश्मि ने बेटी रीना को और सफेद चादर में लपेटा और बोली, बेटी झपकी ले लो, बाहर की हवा बहुत तेज है। मोहन ने खिड़की से बाहर देखा। सेठ महेंद्र के घर में रोशनी और खुशियां थी, जबकि उनके पास केवल कुछ दाने और आधा कटोरा दाल बचा था। उसने अपने बेटे अर्जुन से कहा, बेटा चिंता न कर, सूरज हर दिन उगता है। अर्जुन ने आंखें झपकाई और बोला, पर पिताजी आज तो पाला पड़ा है, फसल कैसी होगी? मोहन के मन में भी चिंता थी, पर चेहरे पर धीरज रखा। सूरज की किरणें कोहरे में दबी हुई थी, पर मोहन ने पुराने जूते पहने और खेत की ओर बढ़ा। खेत में पहुंचे तो गेहूं की कलियां मुरझा सी गई थी और पत्ते सफेद जमे हुए थे। मिट्टी इतनी कड़ी हो गई थी कि फावड़ा भी मुश्किल से घुसता था। मोहन के हाथ कांप रहे थे, पर उसने फसल की हालत देखकर सिर नीचे नहीं किया। काम बुरा है, पर उम्मीद अभी बाकी है। वापस आते समय रास्ते में उसने देखा कि कई किसान गुमसुम खड़े थे। चौपाल में लोग बोले, इस हाल में अगर मदद नहीं मिली तो लोग मर जाएंगे। गांव में आवाज उठी, पर ठंडी हवा में शब्द जैसे पथराए जा रहे थे। मोहन ने सोचा, थे हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और पक्षी। उस जंगल का राजा था सिंहराज, एक ताकतवर और न्यायप्रिय शेर। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे, लेकिन साथ ही उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाता था। सिंहराज की एक खास बात थी, वो हमेशा न्याय करता था और जंगल में शांति बनाए रखता था। रोज सुबह वो जंगल का चक्कर लगाता, ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। सारे जानवर जानते थे कि जब तक सिंहराज हो तब तक जंगल सुरक्षित हो। एक साल ऐसा आया जब जंगल में भीषण गर्मी पड़ी। बारिश कई महीनों से नहीं हुई थी। नदियां सूख गई, तालाबों का पानी खत्म हो गया और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जानवर प्यासे मरने लगे। पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। एक दिन सब जानवर सिंहराज के पास पहुँचे और बोले, महाराज, हम प्यास से मर रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। शेर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, हम सब मिलकर एक नया जलकुंड खोदेंगे। अगर सब साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही पानी मिलेगा। अगले दिन से ही सब जानवर काम में लग गए। हाथियों ने अपनी सूंडों से मिट्टी हटाई, भालुओं ने पेड़ की जड़ें उखाड़ी, बंदरों ने गड्ढा खोदने में मदद की और खरगोशों ने पानी की खोज में इधर उधर दौड़ लगाई।
सिंहराज खुद भी उनके साथ मेहनत करने लगा। 3 दिन तक सबने बिना रुके मेहनत की। चौथे दिन जब सूरज उगने वाला था, तभी अचानक गड्ढे से ठंडा पानी फूट पड़ा। सब जानवर खुशी से झूम उठे। जय सिंहराज के नारे पूरे जंगल में गूंजने लगे। सभी ने अपनी प्यास बुझाई और खुशी से पानी में नहाने लगे। तभी एक चालाक लोमड़ी आई और बोली, मैं पहले पानी पीऊंगी क्योंकि मैं सबसे चालाक हूँ। ये सुनकर बाकी जानवरों में झगड़ा होने लगा। शेर ने दहाड़ लगाई, शांति रखो, जिसने इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत की है वो पहले पानी पिएगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि असली मेहनत तो सबकी थी। ये पानी सबका है, इसलिए सब मिलकर पिएंगे। सब जानवर एक कतार में खड़े हुए और बारी बारी से पानी पिया। जंगल में फिर से एकता और